पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। पद्म पुराण के अनुसार ये व्रत उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम शव्या था। राजा के पास धन धान्य, राजपाट और सुख सुविधा के सभी साधन थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा की व्यथा, संतान न होने के कारण राजा और रानी सदैव दुखी रहते थे। राजा को यह चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका पिंड दान कौन करेगा और उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इसी शोक में एक दिन राजा अपने प्राण त्यागने का विचार कर वन की ओर चले गए। ऋषियों का आगमन। वन में भटकते हुए राजा एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां कई ऋषियों के आश्रम थे। उस दिन पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषियों ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है, उसे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। आप भी इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करें। व्रत का फल। ऋषियों के कहे अनुसार राजा सुकेतुमान ने वहीं रहकर एकादशी का कठिन व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय पश्चात रानी शव्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर, गुणवान और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक आगे चलकर एक अत्यंत प्रतापी राजा बना। व्रत का महत्व और विधि। इस एकादशी को पुत्रदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुत्र देने वाली है। पूजा विधि। इस दिन भगवान विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भक्त सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान को फल, पुष्प, दीप और पंचामृत अर्पित करते हैं। परोपकार। इस दिन दीपदान और दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। मान्यता। माना जाता है कि जो लोग इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।